हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल केसीएम मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच इंग्लिश का जो कि आज एग्जाम हुआ है ना, उसका आंसर की लेके आए हैं। ठीक है, चलिए इंग्लिश स्कोर का। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, चलिए पार्ट ए में क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या है कि पहला क्वेश्चन आते हैं कि बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नोटिस। नोटिस का कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सैल्यूटेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ अ नोटिस। तो हम लोग ऊपर में क्या लिखते हैं, नोटिस के सबसे ऊपर में क्या लिखते हैं? तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना, यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन राइटिंग रिपोर्ट। तो हम लोग पास्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो नोटिस राइटिंग में क्या होता है कि योर सिंसियरली लिखा जाता है। ठीक है, लास्ट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज रिटेन एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है? तो हेडिंग या फिर टाइटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द पोइट कमला दास ड्राइविंग। तो वो कहाँ ड्राइविंग करके कहाँ मतलब जा रहा था, है ना, पोइट। तो वहाँ क्या कोचीन एयरपोर्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पोइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप अस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एक अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के अनुसार यानी कि पोइट के अनुसार बोला जा रहा है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स क्या होता है? तो हेल्दी एंड पीसफुल होता है। ठीक है, स्वस्थ और शांति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर आर नॉट अफेयर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मेन बिनेथ द ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज द गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा अ वंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू अ स्कूल। साहेब आलम क्यों नहीं जा रहा था स्कूल, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वांटेड टू अर्न मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द लास्ट 2 ईयर वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम। तो पिछले 2 सालों में जो सबसे खराब जो न्यूज था वो क्या था? द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 12, द वुंडेड सोल्जर है ना बिलोंग टू यूएस नेवी। जो वुंडेड सोल्जर होता था वो क्या था? एक नेवी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाट वेयर डेरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम ऑफ। तो वो क्या था? फिजिकल इम्पेयरमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं कि वाट डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाय गिविंग हिम पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है कि जित जितकला सा वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व्ड बाय अ वुमेन हु हैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अ पेल फेस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है कि वेयर डिड डगलस गो व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड इन द स्टोरी। तो वो क्या था? कैलिफोर्निया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है कि व्हाट डज द मेटाफर रैट ट्रैप इन द लेसन साइनिफाई, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवेल्ड व्हेन द अतर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पीडीएफ में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब नहीं आया है ना। वर्ड्स लेट टाइगर बीवेयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरोगेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला जाए कि सदाऊ वेंट टू अमेरिका टू लर्न। सदाऊ क्यों गया था अमेरिका, क्या पढ़ने के लिए, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्जरी एंड मेडिसिन के बारे में पढ़ने गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। बोला जा रहा है कि सोफी वाज फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। रियलिस्टिक है, हार्ड वर्किंग है, वेरी क्रिएटिव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डे ड्रीमर। वह लड़की जो होती है, जो मतलब थी सोफी, वो एक ड्रीमर थी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 21। विच कंट्री डिड डैनी कैसी प्ले फॉर। तो वो क्या, कौन सा कंट्री था डिड कैनी कैसी प्ले फॉर। तो वो कंट्री था आयरलैंड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 22। पेनैक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मेकअप मटेरियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन फायरी मिजरी मीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरव्यूज एंड इंटरसेक्शन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 25। हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कंटिनेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कि हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है हु वाज सेम इन द थर्ड लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकोट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। बोला जा रहा है कि इंटरव्यू का ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोकैरास्टिनेशंस, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज एग्जाम बहुत अच्छा से गया होगा। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।